भाई क्या ऐसा हो गया कि भाई इन 3-4 लोगों यूट्यूबर्स के नाम आ रहे हैं। एल्विश यादव नंबर 1 पे दिख रहे हैं, कवर में हर जगह पे। सेकंड मुनावर फारूकी, थर्ड ये अपना 07 वाला लड़का, कौन नाम था उसका? फैज़ू, हाँ फैज़ू। और चौथे पे ठगेश। तो आप सब लोगों को पता है कि क्या हुआ है ना? पर मैं लोगों को बता देता हूँ, जो लोग नए आ रहे हैं उनको जो है पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो, है ना? क्योंकि हमारे थोड़े नंबर बढ़ जाएँगे तो अच्छी बात है, और लाइक कर लो गाइज़, लाइक नहीं होते तो मज़ा नहीं आता वीडियो डेली बनाने के लिए। मैं डेली एक वीडियो बना ही रहा हूँ आप लोगों के लिए, कमेंट्स आप लोग सब लोगों की होती है। तो भाई एल्विश यादव का नाम इन सब के साथ में कैसे जुड़ रहा है? क्या हुआ है ऐसा? तो भाई आप सब लोगों को पता है कि यूट्यूब के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर ये सब लोग बहुत आगे थे। एल्विश यादव तो बहुत आगे ही था। उसके बाद मुनावर और फैज़ू और ठगेश को भी ले लिया। तो भाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पूरा ट्रैफ़िक जो था वो जियो हॉटस्टार का जब लॉन्च हो रहा था, जब पहले जियो लॉन्च हो रहा था तो बिग बॉस ओटीटी 2 करके एल्विश का पूरा ट्रैफ़िक ले लिया। उसके बाद अब जो है जियो हॉटस्टार जब लॉन्च हुआ तब इन चारों लोगों के लिए एक शो दिया। क्योंकि भई आप बोल रहे थे कि भई आप यूट्यूब पे मत करो, अब हमारा शो करो। एल्विश का अड्डा, फिर वो मुनावर का उस न्यूज़ वाली सिस्टम, न्यूज़ देता था जैसे अपन न्यूज़ देते इधर। नहीं, इधर नहीं, अपन जेट हाकर्स में न्यूज़ देते हैं, बट ओरिजिनल न्यूज़ होती है अपनी, हाँ। थर्ड जो है फिर ये अपना वो पॉडकास्ट जैसा सिस्टम कुछ लेके आया था 07। और फोर्थ ये ठगेश, वो क्या करता था मैंने देखा नहीं एक्चुअली। तो ये 4 लोगों के लिए अब जियो हॉटस्टार ने क्या करा है ऐसा? तो भाई जियो हॉटस्टार ने जो है ना, तो एक पोस्टर जो है वो जियो हॉटस्टार ने पोस्ट किया है, जिसके अंदर 4-5 लोग जो है उनके वहाँ पे दिए हैं, पोस्ट किया है। और जितनी भी पहले मैं आपको पोस्टर के बारे में बता दूं कि क्या है पोस्टर में, क्या चीज़ है। तो भाई एलविश यादव को बेस्ट गेम एंड रोस्ट मास्टर का खिताब दिया है। और सबसे ऊपर जो है वो एलविश का ही, कोरेजोल में जब पोस्ट किया जाता है तो सबसे ऊपर जो दिखे वो एलविश का दिख रहा है। डर के आगे कौन है, तो ये दो लड़कियां हैं। उसके बाद लाइफ की प्रॉब्लम्स किसको बताऊँ, तो भाई जाकिर खान, इनकी कॉमेडी भी बहुत बढ़िया है। मुनावर फारूकी तो हाउ कैन आई गेट न्यूज़ विथ ट्विस्ट ऑफ ह्यूमर, तो भाई ये ह्यूमर के साथ मुनावर फारूकी जो है वो देते हैं। उसके बाद फैसल शेख, हाँ फैसल शेख है ये, फैसू 07 टिकटॉक वाले। तो इनसाइड इन्फो चाहिए किसके पास जाऊँ, तो ये इनसाइड इन्फो जैसे वो खबरी टाइप ऑफ वर्क या फिर इनसाइड इन्फॉर्मेशन या ऐसा कुछ होगा, तो पॉडकास्ट टाइप ऑफ कौन सब कुछ हैंडल कर सकता है, तो महेश केश वाला, जो केश वाला, अच्छा ये गुजराती है ना भाई। तो केश वाला जो है, ये केश वाला सब कुछ हैंडल कर सकता है। वैसे गुजराती सब कुछ हैंडल कर ही सकते हैं, ये बात भी तो है। बट अब जो नाम पहले आ रहा है और ये सब कुछ चीज़ें क्यों बन रही है, मैं आप लोगों को बता दूं। ये सब कुछ चीज़ें जो है क्या स्पेकुलेशन बन रही है अब लोगों के बीच में ना, ऐसी स्पेकुलेशन बन रही है कि क्या इन सब लोगों को एक साथ स्प्लिट ज़िला में लेके आएंगे। क्योंकि हुआ क्या था, जब यूट्यूब से जियो सिनेमा पे कुछ लाना था तो इन्होंने ओटीटी 2 लॉन्च किया। लॉन्च करते ही पूरी एल्विश की ऑडियंस जो है वो जियो सिनेमा पे आ गई। उसके बाद इन्होंने जियो हॉटस्टार लॉन्च किया। तो ये सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो यूट्यूब के थे, मतलब दिग्गज, एंटरटेनमेंट में ही दिग्गज थे यूट्यूब पे, वो पूरा ट्रैफ़िक जो है इन लोगों ने अलग-अलग शो करवा के इन लोगों से, एक्चुअल में इन लोगों को जो है कहीं न कहीं बोला कि भाई आप ये हमारे लिए काम करो, हमारे लिए हमारे प्रोडक्शन में आप प्रोडक्ट हम करेंगे, हम हमारा प्रोडक्शन रहेगा, आप जो है वो चलाओ। तो अब जो है स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया रही। एल्विश यादव के नाम पे बहुत सारे लोग आए। इनफैक्ट रोडीज़ जो लोगों ने देखा इस बार का रोडीज़, ये जो डबल क्रॉस था, रोडीज़ की एक ऑथेंटिक ऑडियंस है ही है। बट उसके बाद अगर सोचो कि रोडीज़ में 50 लोग देख रहे थे, तो बाकी 50 लोग जो आए ना ऑडियंस के, वो भी कहीं न कहीं एल्विश यादव को देख के, एल्विश यादव की ऑडियंस की वजह से आए। ये मैंने देखा, क्योंकि क्या होता है कि एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इतने सारे सीज़न्स आ चुके हैं, तो वो शो की जो ऑथेंटिसिटी और एक जो इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो ख़त्म सा हो जाता है। बट वो एल्विश वापस वो एसेंस और वो जो चीज़ें थी वो रोडीज़ के अंदर लेके आया। तो अब क्या पता चल रहा है कि इन सब चीज़ों में, तो भई इन लोगों का एक साथ कोई शो नहीं आने वाला, मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर किसी को ये स्पेकुलेशन है कि कोई रोडीज़ का या फिर स्प्लिट्सविला में ये सब लोग एक साथ दिखेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कोई एक साथ वाला शो नहीं है। बट अब ये जो पोस्ट करी है एक्स के ऊपर और इंस्टा के ऊपर, इसकी अगर आप कमेंट पढ़ो, तो हर जगह जो नाम है ना, वो एल्विश यादव का नाम आ रहा है।
आप उठा के हर एक कमेंट आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। एल्विश भाई, एल्विश भाई, एल्विश भाई, मतलब 2000 कमेंट है, तो 2000 में से 1990 मतलब 0.01% भी किसी और के लिए नहीं दिख रही है। तो भाई इंडियन गेम अड्डा भाई, एल्विश, एल्विश बेस्ट रोस्टर, एल्विश सिस्टम, 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 है ना? तो सिस्टम अपन भी लिख देते हैं, सिस्टम नहीं लिख देते, बेस्ट ह्यूमन बीइंग। तो ये वाली बात है। और एल्विश के लिए अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो ये 1, 2, 3 इतने सारे लोग हैं, बट इन लोगों के फैंस है नहीं है, देखो फैंस थोड़े बहुत होंगे, बट चल किसके नाम से रहा है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और ये जो चीज़ें होती है ना पब्लिक में, ये स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि चल रहा है सिर्फ और सिर्फ एल्विश यादव के नाम से चल रहा है। जो बड़े शो जो इनको ट्रैफिक मिल रहा है, तो स्प्लिट्सविला 6 के अंदर अगर आपको एल्विश यादव दिख जाए, मेरे हिसाब से, मेरे सोर्सेज के हिसाब से, तो आई एम 100% श्योर कि एल्विश यादव ही है जो वहाँ पे दिखेंगे और आपको को होस्ट करते हुए साथ में दिखेंगे। बात करें कि सनी लियोनी होगी या फिर रणविजय होंगे या फिर कोई और चीज़ें होगी, तो उस चीज़ के अंदर अब यहाँ पे क्लियर क्लियर पता चल रहा है कि एल्विश यादव का नाम जो है वो आएगा। वहाँ पे क्लियर बात एक पता चल रही है कि भाई एल्विश की वजह से जो है टीआरपी जो बन रही है कहीं न कहीं वो बन रही है। अब इन सब चीज़ों से क्या होता है पता है? कि जब आपको पता चल जाता है कि टीआरपी बूस्टर, चार्ट बस्टर एल्विश यादव है, तो रेट जो है वो हाई हो जाते हैं। क्योंकि अभी क्या होता है कि इतनी डिमांड है एल्विश की, वापस लोग ना चाहते हैं कि भई डाउनफॉल हो। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे कि भई इसका डाउनफॉल होगा। जब लोगों ने जो दुश्मनों ने चाहा है कि डाउनफॉल हो, तब जो है वो वापस एल्विश ऊपर उठा है। और अभी भी प्रिंस वर्सेस वाली जो कंट्रोवर्सी के अंदर प्रिंस ने बहुत कोशिश करी कि डाउनफॉल हो जाए इसका, मैं इसको सिस्टम दिखा दूँ, हैंग कर दूँ, वो कर दूँ। पेपराज़ियों की मदद ली, मीडिया की मदद ली, जो मीडिया वाले एल्विश के अगेंस्ट थे उन लोगों को साथ में करा, उनको डीएम करा, ये सब कुछ न्यूज़ें चलाई, नेगेटिव पीआर करी। बट एक होता है ना कि प्यार वर्सेस पीआर, तो ये जो प्यार है ना, उसको कोई भी पीआर ख़त्म नहीं कर सकता, है ना? जभी भी मीटअप होता है, तब आप देखो लाखों लाखों की तादाद में जो है लोग वहाँ पे होते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें करने की कोशिश करी। इससे पहले भी जब बिग बॉस ख़त्म हुआ था उसके बाद भी जो है नेगेटिव पीआर बहुत सारी चीज़ें होने की कोशिश हुई। उसके बाद वो साँप वाला केस जो जिसके अंदर वो जो चीज़ें कोई फालतू की थी, एनडीआरएस वो एन जो धाराएँ लगी थी वो सब कुछ चीज़ें जो फालतू की थी, कोर्ट ने भी बोला कि क्या है, उन लोगों ने बोला क्लेरिकल मिस्टेक है, क्या है, क्या नहीं है। तो वो तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्या है, किस तरीके का झूठ, सच वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी। बट कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत नेगेटिव चीज़ जो है वो चाहने की कोशिश करी, बट फैन्स का प्यार जो है वो कहीं न कहीं एल्विश को हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा ऊपर लेके आया है और हमेशा ऐसे ही होता रहेगा।